हेलो माय डियर, स्वागत है आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग बात करेंगे सांद्रण के विधियों के बारे में। जो धातु हम लोग धरती से भूपर्पटी से प्राप्त करते थे, उसके सांद्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। अयस्कों का सांद्रण, और देखेंगे कि अयस्कों का सांद्रण की कौन कौन सी विधि है। अयस्कों का सांद्रण, सबसे पहले समझ लेते हैं अयस्कों का सांद्रण होता क्या है। तो जब अयस्क हम भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं, जब अयस्क हम भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं, तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियां जैसे रेत, क्ले, मिट्टी आदि लगी रहती है, या कंकड़ रहते हैं। उन्हें हम अपअयस्क या गैंग या अधात्री या इसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। इन पदार्थों को धातुओं से अयस्कों से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण या इसी को एक और नाम दिया गया प्रसाधन, या इसी का एक और नाम दिया गया सज्जीकरण कहते हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं इसके विधि। इसकी कौन कौन सी विधि है? तो इसकी मुख्यतः हम लोग को जो पढ़नी है, 4 विधियां पढ़नी है। सबसे पहला है आसवन विधि। या आप इसको कर सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, या इसको आप लोग कह सकते हैं धावन विधि, जल धावन विधि। या और अगला है दूसरा, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा है फेन उत्प्लवन विधि। चौथा है निछालन। ठीक है, 4 विधि हम लोग पढ़नी है। आसवन या गुरुत्वीय पृथक्करण या जल धावन विधि कर सकते हैं, या दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा है फेन उत्प्लवन विधि, और सबसे अंतिम है निछालन विधि। निछालन जो है मात्र एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रासायनिक प्रक्रम है, या क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। बाकी तीनों जो है भौतिक प्रक्रम है। ठीक है, बाकी सारे भौतिक प्रक्रम है। तो चलिए एक एक करके चारों विधियों की बात कर लेते हैं। और बात कर लेते हैं विखंडन या संशोधन या चूर्णीकरण की। तो सबसे पहला प्रोसेस देखेंगे हम लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं सांद्रण की विधि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है विखंडन। तो विखंडन में क्या करते हैं कि अयस्क जो मिला होता है, अयस्क के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको अयस्क का बड़ा टुकड़ा मिला, अब क्या करेंगे, इसको फोड़ेंगे, फोड़ते फोड़ते छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। ये प्रोसेस जब हो जाएगा, इसको कहते हैं विखंडन। ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो सेकेंड प्रोसेस अपनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं चूर्णीकरण या संशोधन, अंग्रेजी में कहते हैं पल्वराइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो चुके हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को पीस कर चूर्ण में परिवर्तित कर देना, परिवर्तित करना कहलाता है अयस्क का चूर्णीकरण या संशोधन कहलाता है। यानी जो ये छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, इन सबको क्या करना है, पीस देना है। ठीक है, और इसके लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रशर। ठीक है, क्रशर होता क्या है, तो दरअसल इसमें क्या करते हैं, दो पाटा लेते हैं, एक ऊपर लेंगे और एक नीचे लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, पाटा को ऐसे किया जाएगा। जब इसे पाटा रगड़ा जाएगा ना, तो पाटा जब रगड़ा जाएगा तो ये चूर्ण में बदल जाएगा, पूरी तरह से पीस करके छोटे छोटे चूर्ण, पतला पतला चूर्ण हो जाएगा। इसके सांद्रण में सबसे पहले विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसी को हम लोग जल धावन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल धावन विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम एक पटना लेंगे इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अयस्क को रख देंगे, जो चूर्णित अयस्क मिला इसको रख देंगे। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, इन अशुद्धियों को कैसे साफ करेंगे, यहाँ से पानी का फुहारा देंगे। अगर मान लीजिए अयस्क भारी है, अयस्क क्या है, भारी है, और जो अशुद्धि है, जो गैंग के कण है, अशुद्धि जो है गैंग के कण है, वो हल्का है, तो हल्का चीज क्या होगा, पानी के फुहारे पर जो है यहाँ से धरती पर चला जाएगा और धातु हमारा ऊपर पर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अयस्क भारी नहीं है, अयस्क हल्का है, अशुद्धि भारी है, अयस्क का कण रह जाएगा, यहाँ पे नीचे जो है कुछ रख लेंगे और इस पे जो है धातु के कण आ जाएंगे। इसका मतलब है कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो है निर्भर करता है, इसको जल धावन विधि भी कहते हैं, क्योंकि जल से इस पर प्रेशर दिया जाता है और जल के बहाव के कारण जो है धूल या अयस्क जो है नीचे आ जाता है, एक ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है अगर दोनों का वेट समान हो जाए तब ऐसा नहीं होगा, दोनों का वेट समान हो जाए तब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह कणों के आकार एवं भार पर निर्भर करता है, यह कणों के आकार एवं भार पर निर्भर करता है। कण का आकार कोई हल्का होना चाहिए या कोई भारी होना चाहिए, तभी जाकर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि काम करता है। आशा करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझ में आ गया होगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। एग्जांपल में जैसे धातु के कण तीन स्टेप को अलग कर सकते हैं, तीन स्टोन की अशुद्धियों को अलग किया जाता है, SnO2। तीसरा लौह कण को अलग किया जाता है, लौह कण को अलग किया जाता है, Fe3O4। इन सबसे हम लोग इस विधि द्वारा अलग करते हैं। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि की। सांद्रण की दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि।
चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है? इसमें यह किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय गुणों के, चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है, चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है। या तो इसमें अयस्क जो है, अयस्क या तो अयस्क चुंबकीय होना चाहिए। अगर अयस्क चुंबकीय होगा तो फिर अशुद्धि जो है, अशुद्धि क्या होगी? अचुंबकीय, अशुद्धि अचुंबकीय होगी। अगर अशुद्धि अचुंबकीय अयस्क चुंबकीय होगा तब भी अलग हो सकता है, तब भी अलग हो सकता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अयस्क चुंबकीय है तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट आप लोग जानते हैं एक चुंबकीय पदार्थ है। मैग्नेटाइट जो है एक चुंबकीय पदार्थ है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसका अयस्क जो है यहाँ पे इसका जो अशुद्धि होता है एक अचुंबकीय होता है। अगर आपको अयस्क याद हो सकता है, अयस्क जो है अचुंबकीय हो सकता है, अयस्क क्या हो सकता है? अचुंबकीय हो सकता है, और अशुद्धि चुंबकीय हो सकता है। अशुद्धि क्या हो सकता है? चुंबकीय हो सकता है। इसका बढ़िया एग्जांपल देखने को मिल जाएगा आपको, इसका बढ़िया एग्जांपल देखने को मिल जाएगा आपको 3 स्टोन, 3 स्टोन फॉर्मूला होता है SnO2। 3 स्टोन जो है क्या होता है? अचुंबकीय होता है, और इसका जो अशुद्धि है वो क्या होता है? अचुंबकीय होता है। अब बात करें कि कैसे साधन किया जाता है, तो जैसे आपने आटे की चक्की देखी है, यहाँ पे एक राउंड यहाँ पे होता है और एक राउंड यहाँ पे होता है। इन दोनों के बीच में क्या लगा होता है? पट्टा लगा होता है। क्या लगा होता है? पट्टा लगा होता है। अब हम क्या करते हैं? इसको नचाना शुरू करते हैं, पट्टा जो है घूमना शुरू करता है। मतलब बात आपको ऐसे ऐसे पट्टा घूम रहा है। पट्टा पर हम लोग क्या रख देते हैं? अयस्क रख देते हैं जो कि धरती से प्राप्त हुआ है। अयस्क रख दिया हमने, यहाँ पर जो है 2 डब्बा रख दिया, एक यहीं पर रख दिया और एक यहाँ पर। अब होगा क्या कि यहाँ पे लगा हुआ है चुंबक, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? चुंबक। अब यहाँ से पट्टा जब नाचेगा तो बार बताता है जहाँ पे यहाँ पे इसमें रख दीजिए चुंबक, इसमें चुंबक रखा हुआ है, जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो आ जाएगा इसमें। इसमें कौन आएगा? चुंबकीय पदार्थ। और यह इसमें कौन आएगा? इसमें वही जाएगा जो अचुंबकीय होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा। यहाँ पे पट्टा है, पट्टा नाच रहा है, इसमें लगा है चुंबक, इसमें चुंबक नहीं लगा है। देखिए इधर से जब जाएगा तो उधर जाएगा ना, तो अचुंबकीय पदार्थ उधर चला जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ इसमें आ जाएगा। चुंबकीय पदार्थ वो होता है जो जिसे चुंबक आकर्षित कर ले, तो चुंबक आकर्षित करेगा अपनी तरफ, इसमें आ जाएगा, अचुंबकीय उसमें चला जाएगा। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि समझ में आपको आ गया होगा। एग्जांपल भी हमने दे दिया, मैग्नेटाइट, लॉन्चडॉन, दोनों को अलग कर सकते हैं। तीसरा विधि है इसका फेर उत्प्लवन विधि। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।